जय माता दी, जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने के लिए जो हम पाठ कर रहे हैं, पाठ चल रहा है श्री रामचरितमानस का, जिसमें हम अयोध्या कांड का श्रवण कर रहे हैं। तो बड़ी अनमोल महिमा भगवान श्री राम की चल रही है। हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु आज हम उससे आगे श्रवण करते हैं कि अयोध्या कांड का जो प्रसंग हुआ वो आगे क्या था। तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत असराओ, मो कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उदैज्ञा को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले कि धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक और जगदीश्वर हैं और जानकी जी भाया हैं। आपकी सब रूप भूता हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय मनुष्य में है, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक ही है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए और वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी में बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत निवास करिए।
जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित है, तथा जो भारी भारी नदियां, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। किसी एक अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए, जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं है, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं। हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न शोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है और न ही माया है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं, और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनका जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आप पर ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति, धन धर्म, बढ़ाई, प्यार, परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग, नरक, मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से, मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है,
आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी डाइन रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाए, आई नहाए सरितवर, सिया समेत दो भाई। तो हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा का पाठ अयोध्या कांड का श्रवण किया, जिसमें भगवान श्री राम वाल्मीकि जी को बड़े आदर के साथ पूछते हैं कि आपके दर्शन करके मैं निहाल हो गया हूँ। आपके दर्शनों से मुझे बहुत अनुभूति मिली है और अब आप मुझे स्थान बताइए कि जहाँ मैं रह सकूं। तो वाल्मीकि जी उनसे कहते हैं कि मुझे वो स्थान बतलाएं जहाँ पर आप नहीं हो। आप तो एक नर रूपी जो आपका रूप है उसमें आप आए हो। आपने तो राक्षसों का संहार करना है। आप स्वयं भगवान विष्णु हो और जो माँ सीता जी हैं वो माँ लक्ष्मी हैं और जो शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी आपके साथ हैं। आप कन कन में विराजमान हो। मुझे कोई ऐसी कोई जगह नहीं दिखती जहाँ पर आप विराजमान नहीं हो। तो बड़ी ऐसी उन्होंने बातें कही कि भगवान श्री राम जी मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। वाल्मीकि जी के वचन उनको बहुत सुंदर लगे, परंतु अंत में उन्होंने फिर बताया कि जिस रूप में आप आए हो, आपको रहने के लिए जो चित्रकूट का पर्वत है वो अति शुभ है। वहां पर मंदाकिनी नाम की नदी बहती है जो अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। तो भगवान श्री राम जी वाल्मीकि जी के कहने से उस पर्वत की ओर पर चल पड़े हैं। तो आगे का प्रसंग है वो हम आगे श्रवण करेंगे। तो अब हम भगवान श्री राम से, माँ सीता जी से, बालाजी से, माँ जगदम्बा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राम, आप हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें, अपना विशेष आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रखें और हमारे हृदय में सदैव के लिए विराजमान हो। हमसे अगर कोई गलती हो गई है उसके लिए क्षमा करें। हमारे साथ हमेशा आपका साथ बना रहना चाहिए। और हे भगवान श्री राम, आप हर कण कण में विराजमान हो, तो आप हमारे अंदर भी विराजमान हो। उस विराजमानता का हमें एहसास हो। हम बुरे कर्मों से हटकर आपके चरणों में शुभ कर्मों के लिए लगे, ऐसा हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो इसी के साथ हम भगवान श्री राम के चरणों में, माँ सीता जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में, महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद की दोबारा मांग करते हैं और भगवान श्री राम का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।